दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल हजारों छात्र आत्महत्या कर रहे हैं अपने अभिभावकों की उम्मीद को पूरा करने, बेहतर डिग्री हासिल कर सुनहरे भविष्य की शुरुआत से पहले ही हजारों छात्र अपनी जान की बलि दे रहे हैं। जी हाँ, हकीकत चौंकाने वाले हैं। पिछले 10 सालों में देश में छात्रों की खुदकुशी के मामले में 65% की बढ़ोतरी हुई है। तो आइए जानते हैं कि इस खूनी खेल की असल हकीकत क्या है। आखिर क्यों हमारे होनहार और प्रतिभाशाली छात्र आज अपनी जान की बलि देने के लिए मजबूर हैं। दोस्तों, मैं हूं पंकज झा, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज आउटबॉक्स। दोस्तों, जिसे हम सुनहरा भविष्य कहते हैं, वही कई छात्रों के लिए खूनी जाल साबित हो रहा है। हाल ही में संसद में एक ऐसा आंकड़ा पेश किया गया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वर्ष 2013 से 2023 के बीच यानी पिछले 10 वर्षों में देश में छात्रों की खुदकुशी के मामले में 65% की भयानक बढ़ोतरी हुई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने एक सवाल में शिक्षा मंत्रालय की फाइलों की भूल झाड़ दी। आज हम सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे, आज हम उस सिस्टम का पोस्टमार्टम करेंगे जो हमारे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनने से के बजाय उन्हें मौत की तरफ धकेल रहा है। लोकसभा में प्रश्न संख्या 4963 के जरिए सरकार से कुछ चुभते हुए सवाल पूछे गए। सवाल था, क्या सरकार को पता है कि छात्र के सुसाइड का मामला देश में रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं? और सबसे जरूरी बात, क्या जाति आधारित भेदभाव, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन मौतों की असली वजह है? शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने जवाब तो दिया, लेकिन आंकड़ों के पीछे छिपी सच्चाई और भी डरावनी है। सरकार ने माना कि एनसीआरबी यानी नेशनल अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक कैंपस के अंदर हालात बदतर हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ आंकड़े जुटाने ही काफी हैं? अब चर्चा करते हैं इन मौत के कारणों की। सरकार ने अपनी एक रिपोर्ट में सुसाइड के जो कारण बताए हैं वो हमारे समाज का आईना है। ध्यान से सुनिए। करियर का बोझ, यानी अगर फेल हो गया तो क्या होगा, यह डर छात्रों को खा रहा है। अकेलापन और दुर्व्यवहार, बड़े शहरों के हॉस्टल में छात्र खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। जाति का दंश, कैंपस में आज भी छात्र की काबिलियत से ज्यादा उनकी जाति पर चर्चा होती है। नशा और डिप्रेशन, दबाव झेलने के लिए छात्र नशे का सहारा ले रहे हैं जो अंत में उनकी मौत की वजह बन रहा है। आर्थिक तंगी, गरीब माँ बाप का कर्ज चुकाने का दबाव एक मेधावी छात्र को तोड़ रहा है। दोस्तों, सरकार ने तो इन मौत के कारणों को गिना दिया है, तो अब आइए जानते हैं कि इसे रोकने के लिए जो सरकारी उपाय किए गए हैं, क्या वह समस्या का सही समाधान है या सिर्फ बैंड एड। सरकार कहती है कि वो मामले में चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने मनोदर्पण, टेलीमानस जैसी योजनाएं शुरू की हैं। दावा है कि 34 लाख से ज्यादा कॉल अटेंड किए गए। दावा है कि 53 टेलीमानस सेल बनाए गए हैं। दावा है कि आईआईटी मद्रास, दिल्ली और गुवाहाटी जैसे बड़े संस्थानों में वर्कशॉप आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? क्या एक फोन कॉल उस छात्र की जान बचा सकता है जिसे कैंपस में जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है? सरकार ने खुद माना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब एक नेशनल टास्क फोर्स NTF का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष पूर्व जस्टिस S रविंद्र भट्ट हैं। यह टास्क फोर्स अब जाकर नियम तय करेगी, यानी इतने सालों तक नियम थी ही नहीं। दोस्तों, रैगिंग को रोकने के लिए यूजीसी ने 2009 के नियमों को 2016 में अपडेट किया है। 12 भाषाओं में हेल्पलाइन 1800-180-5522 भी जारी की। लेकिन इसके बावजूद रोहित वेमुला से लेकर पायल तड़वी तक फहरिस्त बहुत लंबी है। सरकार ने जवाब में कहा कि SC/ST छात्रों के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ बनाए गए हैं, पर क्या ये सेल्स वाकई काम कर रहे हैं या सिर्फ कागजों में धूल फांक रहे हैं? दोस्तों, छात्रों की आत्महत्या के मामले में पिछले 10 सालों में 65% की बढ़ोतरी कोई मामूली बात नहीं है। यह देश के लिए होनहार नौजवानों की मौत का मामला है। इसे एक नेशनल इमरजेंसी कहा जा सकता है। शिक्षा का मतलब जीवन संवारना है, जीवन छीनना नहीं। अगर हमारे बच्चे डिग्री के बदले मौत चुन रहे हैं तो यकीन मानिए फेल छात्र नहीं हुआ है, फेल हमारा सिस्टम, हमारा संस्थान और हमारा समाज हुआ है। दोस्तों, संसद में राहुल गांधी द्वारा पूछे गए सवाल ने सरकार को आईना जरूर दिखाया है, लेकिन समाधान सड़क पर और कैंपस के अंदर ही संभव है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि कैंपस में जातिवाद खत्म हो गया? क्या आपको लगता है कि हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना आज भी शर्म की बात मानी जाती है? कमेंट में अपनी राय दें और इस वीडियो को उन सभी माता पिता और छात्रों को पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है।
अगर आप परेशान हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हेल्पलाइन नंबर से जरूर बात करें। याद रखिए, आपकी जान किसी भी परीक्षा या डिग्री से कहीं ज्यादा कीमती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही रोचक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।